कस्टम वालों ने बोला कि आप सारा सामान एक्सेप्ट ड्यूटी फ्री। आपके पास आईफोन है, हमने कहा उस चीज़ का कस्टम तो पे नहीं करेंगे। स्पीड लिमिट 50 एंड 40। आई थिंक ट्रैफिक के हिसाब से तो 60 सही है। नहीं बट वो टोटली लॉजिकल है। मतलब जैसा हम लोग यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे चलने की जगह ही नहीं। आज तो संडे है इसलिए आपको सड़कें खाली दिख रही है। आप किसी भी वीकडे में यहाँ आ जाओ, आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। गाड़ियाँ चिपक के चलती हैं, चिपक के एकदम बम्पर टू बम्पर। ये जैसे इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से येलो लाइन के अगर कोई लेफ्ट चल रहा है तो राइट नहीं आ सकता, और जो राइट चल रहा है वो लेफ्ट नहीं आ सकता। पर इंडिया में जब आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको गाड़ी के मिडिल में रख सकते हैं, जैसे वो आगे भैया ने रख रखा है ना। तो देखो, पता है जब मैंने ड्राइविंग का टेस्ट दिया था ना, उसने मुझसे यही टेस्ट कराया था, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रही थी तो उसने मुझे कहा था कि आप साइड में जाके इमरजेंसी स्टॉप कर दो, और उस तरफ ये येलो लाइन हाइट शोल्डर में चल रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि यू वांट मी टू स्टॉप हियर, तो उसने कहा कि यस। मैंने कहा इट्स येलो लाइन, तो कहती यस यू हैव टू स्टॉप। तब मैं स्टॉप हुई थी, नहीं तो वहाँ तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम है, आप येलो लाइन क्रॉस कर रहे हो तो। क्या आ गया? मॉल आ गया भाई। बाय 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 उशी तो करो। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि दिल्ली, मुंबई, ये जो एयरपोर्ट्स हैं ना दुनिया में, आई थिंक किसी भी एयरपोर्ट को टक्कर दे सकते हैं। जो आई थिंक ट्रैफिक हैंडल करते हैं ये, और जिस हिसाब से फटाफट सारे काम हो जाते हैं, मेरे को तो बहुत ही अमेजिंग लगे। सारी ब्रांड्स हैं, खाने पीने को सब कुछ है, बैठने की सारी प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे बढ़िया बढ़िया लॉन्जेस हैं। कल तो भाई साहब हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहा। हमने कहानी बहुत बार सुनी है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है ना ही सुनी है, पर हम कल आए तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था हमारा। मतलब इमिग्रेशन जल्दी लैंड हो गई, 2.5 घंटे में हम आ गए थे, और फ्लाइट में भी बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। बढ़िया पिक्चर देखी, मैंने देखी मैवरिक, टॉप गन मैवरिक। रुद्र सो गया था। हाँ मस्त, मैंने भी फालतू सी देखी होगी। हाँ ठीक है, चलो नाम बताना ही नहीं चाहिए, ये तो कोई अजीब सी पिक्चरें पकड़ती है जो कोई नहीं देखता। ड्यूटी फ्री से हम बाहर आए, बैगेज अपना कलेक्ट किया, आई बारी कस्टम्स की। कहानी ये हुई कि भाई हमारे पास था आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब फ़ोन मेरा ही है। अब हमारे को कस्टम वालों ने बोला कि आप सारा सामान एक्सेप्ट ड्यूटी फ्री सब आप अपना स्कैनर में डाल दीजिए। हमने वैसे हम जनरली फ़ोन डालते नहीं, हमने डाल दिया क्योंकि हमें बोला उन्होंने स्पेसिफिकली। तो हमने वो फ़ोन डाला, जैसे ही स्कैन होके वो सारे हमारा लगेज बाहर आया तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके पास आईफोन है। हमने कहा हाँ है। तो बोले कि कितने हैं? हमने कहा 3 है, क्योंकि राज का एक ऑफिस का रहता है, एक पर्सनल रहता है, उन्होंने नया लिया था, और एक मेरा था। फ़ोन आप इंडिया लेकर आए और इसका तो आपको ड्यूटी कस्टम पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा किस बात का कस्टम पे करेंगे भाई, हमारा फ़ोन है, हम यूज़ कर रहे हैं इसको। तो उनसे हमारी उस टाइम बहुत बहसबाजी हुई। और सबसे बड़ी बात, मैं NRI हूँ, ठीक है। तो मैं NRI हूँ तो मैं ऑब्वियसली इंडिया से कुछ बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही ले लेता हूँ। ज़रूरत होती तो इंडिया से भी ले लेता हूँ कभी कभी, पर अभी स्पेसिफिकली आईफोन तो नहीं, इसका आप कस्टम दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप रूल क्या है मुझे वो समझा दीजिए। तो मुझे बोलते हैं कि रूल ये है कि आप 50,000 से ऊपर खुद का कुछ भी आइटम नहीं ला सकते। मतलब आपके कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी आइटम्स आपके पास जो आपने पहन रखे हैं, करंटली आप कैरी कर रहे हैं, वॉचेज़ वगैरह, सब 50,000 के अंदर ही होने चाहिए। चैनल से एक होता है ग्रीन चैनल, एक होता है रेड चैनल। तो हम ग्रीन चैनल पे थे। उन्होंने कहा नहीं आप रेड वालों से बात करो। हम गए रेड वालों के पास। उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आ गए? तो मैंने कहा सर मेरा ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, मेरे पास एक फ़ोन है, मेरा ही फ़ोन है, और मुझे बोला जा रहा है कस्टम दो, जो मैं दूंगा नहीं, चाहे आप कुछ भी करो। अगर मेरी गलती है तो मुझे बता दो, रूल क्या है वो समझा दो। तो उन्होंने भी यही कहा 50,000 वाला रूल है। मैंने कहा ठीक है, आप बोल रहे हो 50,000 वाला रूल है, मैं मान लेता हूँ। अब आप ऐसा करो कि जितने भी यहाँ से आ रहे हैं आप उन सबको भी रोको, क्योंकि किसी के पास भी 50,000 के नीचे तो सामान नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कैलकुलेट कर लो। और फ़ोन आजकल 50 के नीचे होना, आपके पास एक लैपटॉप होता है, कुछ ना कुछ आपके पास रहता ही है, तो 50 के नीचे तो नहीं हो पाएगा। बोलते नहीं सर हमको एडवाइजरी है। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो, आप अपने मैनेजर को बुला लो, मैं आपको अपने सारे बैंक स्टेटमेंट, ITR सब कुछ दिखा देता हूँ, और मेरा स्टेटस NRI है, मैं इस साल की पहली ट्रिप है, आप मेरा एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हो फालतू का। तो ये सब बहसबाजी चलती रही 10 मिनट 15 मिनट। शिखा ने भी बहुत समझाया, मैंने भी बहुत समझाया। हम समझना चाह रहे थे कि मतलब गलती है क्या। सबसे बड़ी चीज़ रुद्र
हमारे को इतना परेशान कर रहा था क्योंकि वो तो मतलब हम ये कहानियाँ वैसे दुबई अबू धाबी से जो फ़्लाइट्स आती हैं उसके अंदर आप जब आएंगे तो आपको एक बार लगेगा कि कुछ तो ना अलग तरीके से देखा जाता है कि ये लोग बहुत चीज़ें लेके आते हैं ऐसा वैसा। भाई मैं 5 साल से आ जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पास एक बार 12 Pro Max भी था, जब वो लॉन्च हुआ था तब भी मैंने लिया, तब भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम 11 भी तो लाए थे मेरा 11 भी लाया था। लॉन्च होते ही लाए थे। हाँ, तो जब मैं मेरे पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, मैं NRI यूँ किया जाए तो एक बार मैं शौक था। अब मैंने ये समझना चाहा, फिर मैंने उनको, मेरे को जब सब कुछ सही चल रहा था पर जब रुद्र रोने लगा तो फिर हम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया। फिर हमने उसको सीधी सी बात कही, भाई तू एक काम कर, तू ये रख ले फ़ोन, हमें फ़ोन चाहिए ही नहीं, हम जब जाएंगे तब तू हमें दे देना, बात ख़त्म हो गई, अभी तू रख फ़ोन। अब उसने ये सुना, ही वॉज़ अ वेरी गुड गाय। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेड चैनल पे था वो बंदा बहुत समझदार था, वो समझ रहे थे मेरी बात को, खुद ही बोल रहे थे आई नो, बहुत जेन्युइन हो। पर प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का रूल है शायद ये, और हो सकता है रूल हो भी, मैं रूल के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहा हूँ। पर मेरे पास कंसर्न ये था कि अगर 100 लोग आ रहे हैं तो आप 100 के 100 को पकड़ो, ये नहीं कि एक जने को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन तो होगा ही, और फ़ोन तो आजकल एप्पल देखिए इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत प्रीमियम है, पर आप अगर बाहर जाएंगे और ख़ास करके UAE वगैरह आएंगे तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू हैव। आईफोन तो मतलब वहाँ सबके पास ही रहता है, सबके it's पास very आईफोन common। होता है। अभी भी आप देखोगे तो सबने आईफोन की इतनी प्री बुकिंग्स हो रखी हैं UAE में, क्योंकि एक तो रीसेल अच्छी है, पुराना फ़ोन निकाल के सब नया लेते हैं तो 10-20 हज़ार ही उनकी जेब से लगता है, 30 हज़ार पकड़ लो। तो अब वैसा ही है कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, वो सोच रहे थे कि आईफोन बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं तो उनको समझा के थक गया था, मैंने उनको बस ये बोला आप ऐसा करो, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मेरे लिए फ़ोन को इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब पागल हो जाऊँ कि फ़ोन रख लिया ये वो, आप रख लो, मैं जाऊँगा जब लेते हुए चला जाऊँगा वहाँ पर। उन्होंने वो गए कहीं, उन्होंने अपने बॉस को बुलाया, क्योंकि मुझे रेड वाले तो अलाउ कर रहे थे जाना, ग्रीन वालों को कुछ प्रॉब्लम थी, उनके ईगो पे आ गया था कि वो, मैंने उनको शायद चैलेंज कर दिया, वो उनसे एक्सेप्ट नहीं हुई बात, और वो फालतू की बातें ज़्यादा करने लग गए थे। तो फिर उन दोनों ही टीम्स के शायद कोई हेड आए, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्या है, कहाँ काम करते हैं, पासपोर्ट चेक किया, उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो मैंने कहा सर चक्कर है क्या, आप मुझे ये तो बताइए, क्योंकि मेरे को तो पता रहे, आगे मेरे दोस्त आते हैं उनको भी मैं बता सकूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली रूल यही है, 50,000 वाला ही रूल है। तो मैंने कहा ठीक है ये रूल है, तो पर अब मैं इसका सल्यूशन क्या है? बोलते अभी तो आप चले जाओ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, पर ठीक है अभी ये एक्चुअली एज़ पर रूल्स ही उन्होंने आपको पकड़ा था, पर पता करना पड़ेगा कि चक्कर क्या है यार, क्योंकि एक तो आप इतने टाइम बाद आ रहे हो, उसके बाद ये सब देखते रहो, तंग होते रहो, तो ये जमती नहीं है बात। तो समझ में यह है कि जाते टाइम कस्टम से लिखवा लो कि तुम ये सब सामान लेके जा रहे हो, तो अगली बार जब आओगे तब वही लेटर उनको दिखा दो कि मेरे पास ये सब सामान जाते हुए भी था और आते हुए भी है। 2 फ़ोन पे रोकना और वो भी मेरे ही फ़ोन पे मेरे को पकड़ना, मतलब मुझे तो समझ आया नहीं, पर ठीक है लकीली हमारा ज़्यादा 15-20 मिनट ख़राब हुए, पर एंड ऑफ द डे हमें कुछ देना नहीं पड़ा, ये सही चीज़ रही। और कहीं से भी खैर उन्होंने मेरे को मतलब ब्राइब या ऐसा कुछ मेरे को इंटेंशन लगा नहीं, मांगा तो नहीं, इंटेंशन हो वो बात अलग है, पर मांगा कुछ भी नहीं। 2 दिन से सोए नहीं है, अब आज जाके रिलैक्स होंगे, सोएंगे। अभी घर जा रहे हैं, जयपुर की फ़्लाइट है, फिर वहाँ से अजमेर निकलेंगे। तू आती है इंडिया खाने के लिए, मुझे पता है। नहीं ऐसा चलिए प्लीज़। आते ही सारी चाट पकौड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, इसकी सारे ठेले चखेगी एक बार तो जाके। कल भी प्लान बन रहा था पर दिल्ली में बारिश थी तो खा नहीं पाई। हाँ वो तो है, कल मेरा फलूदा खाने का बहुत मन हो रहा था, फिर मैंने सोचा अभी वेदर चेंज हुआ है और बारिश और आ रही थी, तो मैंने सोचा कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो अभी रुक के खाते, थोड़ा खाएंगे ज़रूर पर रुक के खाते, थोड़ा एडजस्ट हो जाए। आने के बाद सबसे शुरू के 1-2 दिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती ना, वो थी हवा के गोले, और हवा के गोले ऐसे खुली जगह में तो फिर भी वातावरण दूषित नहीं होता है, पर बंद कमरे में कहा जाए। चलो यार बैठे बैठे बोर हो गए, कॉफ़ी पीते हैं। बड़ी कुछ 289 की, आई थिंक रेट वाइज तो सिमिलर है, बस ये जो SGST CGST लग गया यही एक्स्ट्रा है, बाकी आई थिंक रेट तो UAE वाली है। नई चीज़ ताज़ा मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे ये पानी की बोतल 110 की थी, ये 110 की है। हाँ, और ये 289 की थी कॉफ़ी। तो दोनों ही केसेस में ना उनके पास 10 रुपये खुले नहीं थे, तो पहले 1-2 रुपये नहीं होते थे, एक्लेयर्स देते थे ना, एक्लेयर्स वॉज द नेशनल करेंसी,
आजकल 10 रुपये नहीं होते तो अब क्या देंगे? कैडबरी डेयरी मिल्क। यहाँ पे पानी की बोतल 110 रुपये है। अबू धाबी में भी ऐसी पानी की 5 दिरहम में, कई बार ऐसी जगह पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे थोड़ी कॉस्टली मिलती है। 5 दिरहम तक की मैंने ली है बॉटल। अब उसको मैं INR में कन्वर्ट करूँ तो सेम ही है पर यहाँ पे 110 रुपये बहुत ज़्यादा लगे। पकड़ के बैठना, गाड़ी एकदम भागेगा, उसको पकड़ लो। All we need is now. Don't ever Daddy Bugs. Bye. Bye, Nanny. No, we don't have to leave. The night is still young. All we need is now. Don't ever let me go. We got the whole night. कृपया ध्यान दीजिए, सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया गया है। Feel you close around me. Don't ever let शिव्या, दादू दादी को क्या बोलोगे? देखते हैं मिलके क्या करता है। किधर आ गए? छोड़ो छोड़ो, हैंडल छोड़ो। यस। तू दादी तेरे लिए? ये तू ही दादी तो लाई है आपके लिए। भाई के स्वागत में इतनी सारी गाड़ियाँ।